सीधे पंकज आर्य से जो इस वक्त की खास खबर आपको। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं राहे प्रखंड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राहे प्रखंड के लोहाहातू में मौजूद हूँ। ये पंचायत सचिवालय है और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही सिल्ली के विधायक चुने जाते हैं अमित महतो, उसके बाद लगातार वो जनता दरबार लगा रहे हैं तमाम प्रखंड के अधिकारियों के साथ ही साथ तमाम जो ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, प्रखंड मुख्यालय में बैठने वाले जिला परिषद के सदस्य हो या प्रमुख हो, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊं जी, ये जनमानस है जो लोहाहातू पंचायत के लोग हैं और वैसे लोग जो कि प्रखंड स्तर पर क्रियान्वित जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं ले पा रहे, कहीं न कहीं जो है उनका कार्य रुक रहा है। वैसे लोग आज यहाँ पर आवेदन के साथ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं काफी तादाद में भीड़ है। इस वक्त आपको विजुअल में ये दिखाई देगा कि काफी भीड़ है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के विधायक जो है अमित महतो खुद से अपने हाथों से तमाम आवेदन को ले रहे हैं। चाहे वो इस क्षेत्र में प्रभावित सबसे बड़ा समस्या जो है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथियों की समस्या हो, या फिर आप बात करें यहाँ पर मैया सम्मान योजना जो कि सरकार की, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उन तमाम योजनाओं को लेकर यहाँ पर आवेदन मिल रहे हैं। जल नल योजनाओं को लेकर शिकायतें आ रही है, चाहे आप बात करें राशन को लेकर उसमें भी शिकायतें आ रही है। सबसे बड़ी शिकायत जो है वो जमीन संबंधी शिकायत जो है वो काफी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर विधायक सभी से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रखंड मुख्यालय के तमाम पदाधिकारी जो है वो आए हुए, वो जुड़ रहे हैं। हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे विधायक के साथ। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में बने रही। मैं अपने सहयोगी रिशन के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ लोहाहातू से। मैं आपको बताऊं कि आज दो पंचायत में, लोहाहातू और नावाडीह, दो पंचायत में आज जनता दरबार जो है यहाँ के विधायक के द्वारा किया गया और इस विधायक के द्वारा काफी लोगों को समस्याओं का निदान करने के लिए ऑन द स्पॉट ये कोशिश की गई। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बहुत जल्द जो है इनकी शिकायतों पर जो आवेदन पड़े हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने जुड़ने की कोशिश करेंगे सिल्ली के विधायक अमित महतो से। घर बनाने के लिए अब 1,20,000 मिलता है, अगर मिल जाता है तो अब फिर अबू आवास का है वो अभी ले लीजिए आप 1 पीस। अबू आवास की चिंता मत करिएगा, ठीक है? 1 पीस ले लीजिए और घर बना लीजिए। अगर आपका घर गिर गया है पूरी तरीके से, सुन लीजिए, अगर आपका घर प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान से, आंधी से और ये बरसात से अगर किसी का घर गिर गया है उसको 98,000 रुपया सरकार देती है और 98 के बदले अभी 1,20,000 हो गया, वो मिलेगा, ठीक है? उसी के लिए आवेदन भरिए, अब वो उसका चिंता मत करिए। आइए मिलते हैं हम लोग सिल्ली के विधायक अमित महतो से। आज बड़ा कार्यक्रम देखने को मिला, लगातार आप चल रहे हैं जी। ये कंटिन्यूअस हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये जनता दरबार का कार्यक्रम जो चल रहा है ये हमारे 4800 पंचायत में होने को है। और इसमें आज हमारा राहे का जो था, राहे प्रखंड के लिए जो हमारे 9 पंचायत है, आज राहे के तमाम पंचायत खत्म हो चुके हैं, हमारे अनगढ़ा के खत्म हो चुके हैं। सिल्ली और सोनाहातू के पंचायत हमारे बचे हुए हैं, जिसको कि हम लोग 4 फरवरी तक खत्म करेंगे। रोज के रोज हमारा 2 पंचायत में होता है और जनता के जो भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसका निष्पादन कैसे हो उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई रोज के रोज कर रहे हैं। अमित जी, आपने बीच में जनता दरबार के बीच में एक बात कही थी कि पिछला जो भी हुआ उसे भूल जाना है। पहले भी आपकी पत्नी भी थी और सुरेश जी भी थे इस क्षेत्र में और उससे पहले भी कई विधायक हुए। क्या लगता है क्या चूक हुई कि आज वही समस्याएं बनी पड़ी हैं? समस्याएं बनी नहीं है, रोज के रोज समस्याएं रोज के रोज उत्पन्न होती हैं। आज यदि किसी को मैया सम्मान आज 18 वर्ष नहीं हुआ है, कल तो आवश्यकता पड़ेगी 18 साल जिस दिन हो जाएगा, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या है, चुनौती है। वृद्धा पेंशन अगर कोई वृद्धा नहीं हुई है, आज 50 साल वालों को भी दिया जा रहा है, तो पहले 60 साल के थे, तो अब 50 साल वालों के लिए समस्या है कि उसको कैसे हम वृद्धा पेंशन दिलाना है। तो समस्याएं रोज के रोज उत्पन्न होती है। आज यदि मान लीजिए 10 घर किसी जगह पर नहीं स्थापित है, आज अगर अलग जगह कहीं 10 घर बन गया है तो वहाँ पीसीसी की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है, उसे हमें देना है। समस्याएं रोज के रोज उत्पन्न होती है और समस्याओं का कैसे हम निराकरण करें इसके लेकर हम लोग प्रयास करते हैं। दूसरी बात, हम इसलिए 5 वर्षों तक आपने क्या किया, हमने इस बात का जिक्र किया, तो हमने कहा कि जो पदाधिकारी है, अगर आपने गलत किया है 5 साल तक या आपकी जो कार्यशैली रही है, तो उस कार्यशैली से उसमें हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आज के बाद आपको बेहतर करना है, बेहतर बनना है, इसका हम इनको अपनी बात को हम रख रहे थे कि आप बेहतर काम करें। अगर आपकी उतनी ही गलत कार्यशैली रही है तो यदि लोगों के आवेदन आते हैं तो निस्संदेह उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करें।
पिछला जो आपका रिकॉर्ड रहा है, जो ट्रैक रहा है, उससे इतर, उससे बेहतर आप काम करें ताकि हमारे यहाँ के आम जन को बेहतर सेवा आप दे सकें। ये पूरा क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र रहा है और अभी भी प्रभावित है। देखा जाए तो सिर्फ सिल्ली की बात ना करें, तमाड़ हो, बुंडू हो, ईचागढ़, पूरा पंचपरगना क्षेत्र हाथियों से प्रभावित रहा है। और जहां तक वन विभाग की कार्यशैली की बात करें तो अगर हाथी इस क्षेत्र में उसे भगाकर बुंडू पहुंचा दिया जाता है, बुंडू से तमाड़ पहुंचा दिया जाता है। अब सरकार के एक अभिन्न अंग है, क्या मास्टर प्लान हो सकता है इससे लोगों को निजात मिले? ये चूंकि समस्या हमारी आज की नहीं है, काफी पहले से है और हाथियों का आना जाना लगा रहा है और उत्पात मचाना भी हुआ है। हमारे यहाँ पर हाथियों से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और इन तमाम चीजों को लेकर हम आपको बताएं कि विधानसभा में जितनी बातों का हमने जिक्र किया है, जितने क्वेश्चन रेज हमने किए हैं, शायद उतने विधानसभा में कहीं किसी ने नहीं किया है हाथी से संबंधित। और चूंकि आज बड़े भाई हेमंत जी की सरकार है और बेहतर तरीके से ये चलाएंगे ऐसा हम उम्मीद जाहिर करते हैं और हम समझते हैं कि हाथी की समस्या का भी समाधान होगा। वन विभाग के आला अधिकारियों से अगर बात करते हैं हम तो पता चलता है कि दलमा का क्षेत्र जो है आरक्षित है हाथियों के लिए। और कॉरिडोर की बात करते हैं जो कि यहाँ से हाथी आराम से जाए और वहाँ रह सके, लेकिन इसको लेकर आगे कोई पहल नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल इस बार पहल होगा, इसलिए हेमंत जी की सरकार बनी है और इस बार इसलिए लोगों ने हमें नियुक्त किया है। और नेतृत्व का जब जिम्मा सौंपा है तो संघर्ष करना ही हमारा प्रथम और अंतिम है, जो हमारे लक्ष्य हैं और काम है। लेकिन संघर्ष को हम कैसे उस मुकाम तक पहुंचाएं, हमारे लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं कैसे उसको हम खत्म करें और लोगों को विकास के मंजिल पर हम ले लाएं, तो ये हमारा अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। जनता दरबार में एक बात सामने आई, बड़ी समस्या भी है, कहें आप भूमि को लेकर, जमीन को लेकर समस्याएं देखी जा रही है। जिला परिषद जी जो है बादल महतो हमारे, उनकी अगुवाई में एक जनता दरबार का आयोजन 2023 में किया गया था। 700 आवेदन आए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उसको लेकर ही कहा कि आज जो जनता दरबार में जो बातें रखी जा रही है, हम चाहेंगे कि कल के समय में ऐसी बातें नहीं उठे। हमने यह भी कहा आज यदि वीडियो सीओ के ऊपर अंगुली उठती है, हमने यह भी कहा कि आज यदि हमारे मुखिया समिति हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो या फिर प्रखंड के विकास पदाधिकारी हो या अंचलाधिकारी हो, किसी के कर्तव्यों पर अगर कोई अंगुली उठाता है तो कहीं ना कहीं आप हम पर भी अंगुली उठा रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी जो 5 साल की पीरियड लोगों ने हमें दिया है, इस पीरियड को हम बखूबी बेहतर तरीके से चलाएं और अंगुली उठाने का मौका नहीं दें। तो ये थे अमित महतो सिल्ली के विधायक। आपने सुना तमाम बातों को बेबाकी से रखा है। आज 2 पंचायत को जनता दरबार था और इस जनता दरबार में काफी लोग आए फिर से और अपनी समस्याओं को सामने रखा है। आवेदन भी पहुंचाया गया, तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम खबर के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं अपने सहयोगी रेशम के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ राहे से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिल्ली के विधायक अमित महतो खुद से आवेदन जो है वो संग्रह कर रहे हैं और एक तरह से कहें इस भीड़ के बीच में तमाम लोगों की शिकायतें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आवेदन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोगों की बातें जो है सुन रहे हैं, उन्हीं बातों को पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका पहल में आज पूरे विधानसभा में 48 का 48 पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में पंचायत सचिवालय पंचायत की समस्या को अकाउंट करने को लेकर के पंचायत समस्या पंचायत में है, हमारे जो गांव टोला कस्बा का समस्या को जानकारी प्राप्त करने को लेकर के आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। साथ ही जितने भी हमारे ब्लॉक अंचल के सभी कर्मी के साथ, ताकि हमारा समस्या इस पंचायत सचिवालय से जो पॉसिबल है, जो इस पंचायत सचिवालय से जो समस्या समाधान हो सकता है, ये समाधान यही से होगा। जो ब्लॉक संचल या थाना संबंधित हुई वो उसी जगह पर किया जाएगा। बाकी जो समस्या है उस पर तो विचार हो ही रहा है। अभी आप बड़े भाई बोल रहे थे कि बिल्कुल खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा रोजगार पंजीकृत ऑनलाइन सुधार, इसको लेकर बहुत हम लोग चिंतित हैं, प्रयासरत हैं, चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में हम लोगों को तो आधा दिन गुजर ही चुका, हमारा कार्यकाल में ऐसे समस्या जो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, रैया, पंजीकृत, ऐसे में बहुत शिकायत है, बहुत सारी शिकायत है। और इस शिकायत को चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल में हम सभी का प्रयास से, ताकि हमारे क्षेत्र में जो समस्या है, इस समस्या का हम लोग समाधान कर पाए। कल के भविष्य में आने वाला
हमारा भविष्य कोई समस्या से झेलना ना पड़े, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं। साथ साथ हम लोग इस पर विचार किए, मंथन किए और सोच के साथ हम लोग शिविर का भी आयोजन किए। शिविर के आयोजन में जो भी आप लोग के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ, मैं हमारे नेतृत्व में जिला परिषद सदस्य का नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय के समक्ष में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम के तहत हमारे पास लगभग 750 आवेदन प्राप्त हुई थी। उस आवेदन को हम लोगों के द्वारा जो भी हमारे हल्का है, हल्का के आधार पर अंचल अधिकारी को सुनने का काम किया था। वह रिसीविंग में मेरे पास है। मैं इसी मंच के माध्यम से हमारे अंचल अधिकारी महोदया से मेरा निवेदन है कि हर एक पेपर आपके पास उपलब्ध है जो शिविर के माध्यम से हमारे प्राप्त हुआ था। उस पेपर को आप एक पेपर से मेरा निवेदन है कि पेपर को चेक करते हुए, जांच करते हुए, यदि उस पेपर में कहीं कमी है तो उस आवेदन में भी आपका वैसे व्यक्ति का नंबर, मोबाइल नंबर भी ऐड किया गया, ताकि संपर्क डायरेक्ट आप बना पाए। यदि संपर्क नहीं बन पाती है, हम लोग आपके साथ सहयोग है, हम लोग आपको सहयोग करेंगे ताकि हमारा जो समस्या जो भाई का है उस समस्या को समाधान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना शांति से तरह सुनो सुबह को मैं को एक बीच में इतना सुनो कथा को लगते सिर्फ तोहरे थे कि हम लोग जानता थे कि हम लोग जानता जागरूक हो। आज ये भी हम लोग समस्या का समाधान हो सजला का विधायक महोदय है, जिला परिषद है, वीडियो सीओ सभी लोग हैं, तोहरे बीच में नहीं ना आए, तोहरे समस्या का समाधान करेंगे। समझ रहे ना वैसे शांति से रहो, शांति से सुनो। ये भी तोरे आवेदन आए ना चल आपन आपन विधायक के दो, विधायक जेल में निराकरण है चल वीडियो के सब दी और बाद बाकी आवेदन विधायक दो। हमरे सबसे पहले तो विधायक के बहुत बहुत धन्यवाद। हमरे मतलब नया साल माने हमरे नया शुरुआती करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती और धन्यवाद करती। हमरे जिला परिषद सदस्य इतना तेज तरार है, हर समय तोहरे मुसीबत के है आवाज उठाना, चाहे तो जिला परिषद सदस्य में या सदन माने हो, चाहे तो ब्लॉक माने हो, जहाँ भी हो हमेशा आवाज उठाना। इको संगे हमरे रोगिला हमरे मुखिया मैडम भी हमेशा तोहरे के सेवा माने है। मुखिया है तोहरे के क्योंकि मुखिया मैडम नहीं करते, मुखिया से संपर्क करवा, फिर वीडियो है, सीओ है, हमरे ब्लॉक के कर्मी है, सिर्फ तोहरे सेवा पे इतना लोग भैसी हमरे सामने हमरे लगिला ना जहाँ भी जाइला जैसन की मतलब बसंतपुर ले ब्लॉक आइला तो लागला ना हमरे कोनो का गाड़ी रोक के मैडम हमरे के पेंशन ला जाइए नहीं होए, लागला ना हमरे आज तो एक पेंशन के समस्या का नहीं समाधान कर पाए, मतलब लागला हमरे ब्लॉक के कर्मी हमरे कथा का नहीं सुने, ऐसा हमरे के भावना लागला। कोई भी समस्या हो, चाहे तो जमीन के विवाद हो, चाहे कोई छोटे छोटे समस्या होला, जनप्रतिनिधि से आवाज अलग लागेला कि हम पब्लिक सेवा के लिए आज तक हम पब्लिक सेवा नहीं कर पा रहे। वास्तव में हमरे माने कोनो कमी है ऐसा महसूस करेला, दुख लागेला। जैसे जेला हमरे हमेशा तोहरे संगे कहिला कि जो भी समस्या है तोरे सीधे कंपटीशन पब्लिक के बनावा आवेदन, चाहे तो ब्लॉक के हो, चाहे तो वीडियो के हो, चाहे सीओ के हो, कोई भी तो समस्या हो के जर्नल लेखन कोने हमरे पंचायत समिति के प्रतिनिधि हमरे पति महोदय जर्नल का समस्या सही माने जर्नल जो हमरे राहे प्रखंड के भीतर काम होय बहुत लापरवाही होय, जहाँ भी जर्नल काम होय हमरे माइंड विभाग से कि भी पुनः हमरे के पूरा प्रखंड है, जहाँ भी जर्नल के जल बिना बोले हमरे तो पुनः रिकॉर्ड जाए, ठीक है। ओकर बीच में फिर हमरे जिला परिषद सदस्यों में पूरा एक बार पंचायत विजिट कर दी कि कहाँ समस्या है, ठीक है। हुआ केवल काम होय है, काम के लिए फोटो खींचा है, कोनो समस्या नहीं हो, जर्नल को कोतना करोड़ के बना है, खाली पानी निकला के फोटो खींच के जाते हैं कि हाँ सर यहाँ काम हो गया, ठीक है। कागज माने काम हुए है, हमरे पब्लिक के जो लाभ देना है वो चीज का लाभ नहीं हुआ है ना। वही तो बहुत प्रखंड बहुत ऐसा करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे, लेकिन जो हिसाब से खर्चा कर रहे ना सरकार से हिसाब से हमरे के पब्लिक के जनता के कोनो समस्या के समाधान नहीं हो। उठा मैंने का होएला हमरे सब तो उतना जानकारी नहीं थी कि हमेशा कागज कलम में काम है। जल सही दीदी लगे चुन तो दे है, जल देखे जाला चुनते हैं ना, जल से दीदी की कहना कि आप 40 टका देखिए वहाँ तक पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। उनका आधार कार्ड लीजिए, किसको पानी लेना है, आधार कार्ड एंट्री के रहे किसको किसको पानी लेना है। এখন আমাদের দিদিলে इतना जो ना सबे आधार कार्ड दे है ना, लेकिन सबे घरे पानी नहीं पहुँचाते नहीं पहुँचाते। सबसे पानी हमरे के बिहार में उठिला मुँह धोइले, पानी के सबसे बेसी हमें जरूरत है और हमरे पानी नहीं देते तो क्या काम करो बताओ। हमरे समस्या समाधान हो नहीं हो तो हमरे बेहतर कोशिश कर भी हमरे द्वारा नहीं हो। विधायक महोदय हमरे पास है, हमरे रिक्वेस्ट करते विधायक के हमरे चाहिए कि हमरे पब्लिक हमरे जनता के सबसे बेस्ट विकास करे के काम कर।
हमारे माननीय विधायक महोदय, जिला परिषद प्रमुख मैडम, हम लोग सब इतना समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो जो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सुनिए। आप ही लोगों के लिए ये समय निकाल कर हम लोग आज जनता दरबार किए। तो यहाँ पर बहुत सारे समस्याएं हैं। प्रखंड से जितने भी हमारे कर्मी, हमारे ऑपरेटर जितने भी चीज आप लोगों को बताए वो सब आप लोग उसी के अनुसार से करिएगा। यदि किसी भी तरीके से समस्या हो तो हम ब्लॉक में लगभग डेली आते हैं। यदि काम ना हो तो आप मेरे पास आए, लिखित शिकायत करें, अपना फ़ोन नंबर जरूर डालें और जो भी उसमें जरूरी दस्तावेज है, कागज है, वो जरूर डालें। हम उसका जांच करवाएंगे, आपको तुरंत न्याय मिलेगा। अब हम सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सभी को बोलना है, हम 2 योजना के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अभी पहला तो मैया सम्मान के बारे में बोलेंगे। आप लोग जरा हाथ खड़ा करिए कि आप लोग मैया सम्मान कितने लोगों को पैसा आ रहा है, ठीक है, और कितने को नहीं आ रहा है। तो देखिए ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं भी आ रहा। तो नहीं आ रहा है ना, उसके पीछे आप लोग के द्वारा जो फॉर्म को एंट्री कराया गया था उसी में त्रुटि है। हमारे पास जितने भी शिकायतें आई हैं उसमें या तो अकाउंट नंबर गलत है, या IFSC कोड गलत है, या आधार कार्ड में कोई नंबर दूसरा नंबर डाला गया है। तो जो ये सब चीज का अभी एडिट करने का यानी सुधार करने का अभी तक ऑप्शन नहीं खुला है। मेरे पास आवेदन आए हुए हैं, जो ही मेरा खुलेगा वो तुरंत उसका सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे BPO भी बहुत अच्छा बात बोले और CI साहब भी अच्छा बात बोले कि देखिए आप लोगों का कितने खाता है खुला हुआ ये आप लोगों को भी पता नहीं रहता। जब पैसा कहीं चला जाता है तो अब जब उसका हम लोग जांच करते हैं तो पता चलता है कि जो आधार से अकाउंट खोला गया है पैसा उसमें गया हुआ है। तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं, या एयरटेल वाले, या फिनो, या कोई अदर प्राइवेट बैंक, तो आप लोग हड़बड़ा के सब अकाउंट खुलवाने लगते हैं। ऐसा नहीं खुलवाइए, आप सरकारी बैंकों पर विश्वास रखिए और एक बैंक जो यहाँ पे SBI है कम से कम उसी में अकाउंट खुलवाइए। आप अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब तो जहाँ पे बैंक कर्मी रहते हैं उसको बैंक मित्र बोलते हैं, वो VLE के ही बगल में यानी प्रज्ञा केंद्र के ही बगल में अपना खोल के बैठा हुआ रहता है। आपको अंगूठा लगाने के बाद आपका तुरंत अकाउंट खुल जाता है, वो आपका सबसे सही अकाउंट हुआ। लेकिन यदि कोई आदमी आपको फोन करके पूछे आपका पैसा गया है कि नहीं गया है, आपका खाता सुधार देंगे, है ना, आपका KYC कर देंगे, आपके नंबर में एक OTP गया है उसको बताइए, ये कभी नहीं करिएगा। किसी को OTP नहीं बताइएगा, नहीं तो जो अकाउंट में पैसा है, जो खाता में पैसा है वो भी सब साफ हो जाएगा। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। अब क्या है कि मैया सम्मान का पैसा तो 2500 हो गया है। अब 1 महीना मान लीजिए आप लोग नहीं निकाले कि आज हमको अगला महीना वो काम करना है, तो पैसा तो बढ़ेगा ही उसमें। तो वो सब फ्रॉड जो करते हैं वो सब देखते हैं, तो बताइएगा नहीं तो पैसा चला जाएगा, फिर हम लोग उसको कभी भी वापस नहीं करवा पाएंगे। आप लोग ऑफिस में जमा करते हैं, जो भी एप्लीकेशन जमा करते हैं, आपका 00 है, आपका लगान नहीं कट रहा है, आपका कुछ विवाद है, उस एप्लीकेशन में अपना नाम लिखते हैं, धब्बा लगाते हैं, तो एक मोबाइल नंबर जिसमें आपसे बात हो सके वो जरूर आप, क्योंकि आप हम लोग जब कॉपी जमा करते हैं हमको देखना होता है ओरिजिनल, तब आपका नंबर नहीं रहता, फिर आपका एप्लीकेशन रखा जाता है। तो आप लोग कोई भी आइएगा अपना एप्लीकेशन में अपना फोन नंबर जरूर से रख लीजिएगा। तो हम लोग जब काम करेंगे, जब देखेंगे तो जरूरत पड़ा अगर आपसे कोई कागज चाहिए तो आपको फोन करके हम लोग कागज दे देंगे, नहीं तो फिर वो फिर कोई काम नहीं होने वाला है। और लोग बोलते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट के बारे में कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। 30 दिन के अंदर हम लोग हर एक सर्टिफिकेट को बना लेते हैं। 30 दिन से 31 दिन नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ आए थे तब था, बहुत पेंडिंग था, सब अब क्लियर हो गया, रेगुलर बन रहा है। तो आप लोग जिस प्रज्ञा केंद्र में एप्लीकेशन देते हैं सर्टिफिकेट का, तो प्रज्ञा केंद्र वाले से जरूर पूछिए कि मेरा सर्टिफिकेट बना तो रिजेक्ट हुआ कि पेंडिंग है। तो
पेंडिंग है तो कहाँ पेंडिंग है तब वो बताएगा, सीओ के पास है, सीआई के पास है या प्रज्ञा केंद्र में। तो यहाँ क्या होता है, प्रज्ञा केंद्र में हम लोग उसको वापस कर देते हैं। अगर कुछ कमी है तब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं डाला है तो हम लोग उसको वापस कर देते हैं। और वो क्या बोल देता है कि नहीं वो पेंडिंग है, सीओ के पास पेंडिंग है। मेरे पास पेंडिंग नहीं रहता, पेंडिंग वो प्रज्ञा केंद्र के लॉगिंग में रहता है। आप उसको बोलिए देखो तुम्हारे पास आया होगा, और जो उसमें हम लोग लिख देते हैं हमको क्या चाहिए, आप उसको ला के दीजिए, स्कैन करके वो अटैच कर देगा, वो मेरे लॉगिंग में आ जाएगा, बन जाएगा वो। तो वो इशू की पेंडिंग है सिर्फ सुन के मत चले जाइए, प्रज्ञा केंद्र से एकदम से पूछिए कहाँ पेंडिंग है बताओ। कोशिश कीजिए कि उसका जो लैपटॉप यूज करता है उसको देखने का उसमें क्या लिखा हुआ है। घर का कोई पढ़ा लिखा लोग को ले जाइए, तो बच्चा लोग रहता है वो लोग भी पढ़ के बता देगा कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा, पंचायत कार्यकारिणी से उसका प्राथमिकीकरण होना चाहिए। अब बाकी जो सुयोग्य होंगे उनके बारे में आप सुन लीजिए। सबसे पहले हरिजन आदिवासी को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, उसके बाद है बीपीएल धारी को प्राथमिकता दी जाती है। फिर देखा जाता है कि महिला, एकल महिला जो है परिवार, उनको प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्यक्षता को प्राथमिकता दी जाती है। फिर हुआ लघु एवं सीमांत कृषक को प्राथमिकता दी जाती है। भूमि सुधार के लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाती है। इतने कैटेगरी में जो भी आते हैं वो मनरेगा या किसी भी अन्य योजना को, सरकारी लाभ को लेने के लिए जो प्रावधानित राशि का प्रावधान किया गया है वो मिलना ही मिलना तय है। उसके लिए कभी शक मत कीजिए कि नहीं हो गया तो ये नहीं मिलेगा। बाकायदा आप लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, सारा चीज डॉक्यूमेंट लगा के अंचल कार्यालय में जमा कीजिए, तो आपको उसके लिए सरकार द्वारा प्रावधानित राशि है 4 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद घायल व्यक्ति, किसी की मृत्यु नहीं हुआ, मान के चले भगवान का मृत्यु ना भी हो, नहीं हो, कभी ना हो, घायल हो गया व्यक्ति, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधानित राशि है जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यदि सप्ताह में आपका 1 सप्ताह से अधिक भर्ती हुआ है हॉस्पिटल में वो व्यक्ति, तो उसके लिए 16,000 मिलेगा, ठीक है। और 1 सप्ताह से कम हुआ है, आंशिक रूप से चोटिल हुआ है, तो उनके लिए 5400 है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आपका पशु की मृत्यु हो गया, वृक्षपात से आदमी की मृत्यु, पशु की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। जैसे आपके दुधारू पशु है, दुधारू पशु में आपका हुआ भैंस, गाय, उसके लिए 37,500 रुपया सरकार द्वारा रखा गया है, तो मुआवजा हमको मिलना है। उसके बाद भेड़ बकरी, दुधारू पशु भेड़ बकरी, उसके लिए 4,000 है। उसके मसौदा पशु में आपका कौन आएगा, बैल आएगा, घोड़ा आएगा, ऊँट आएगा, उसके लिए 32,000 है। और मसौदा पशु बछड़ा, गधा पीनी, इसके लिए आपका 20,000 है, ठीक। ये तो आपका मृत्यु हो गया चाहे घायल हो गया उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे किसी का घर धंस गया, इधर बहुत घर धंसता है, जैसे आपका ओलावृष्टि से हुआ, अतिवृष्टि हुआ, विधायक महोदय भी बोले कि तूफान आ गया, बहुत प्रकार का नाम तूफान आता है, याना तूफान, ओला तूफान, कुछ भी आता है, नाम नहीं आता है पर्टिकुलर, उससे धंस गया आपका, तो उसके लिए पूर्ण क्षति होने पर 1,20,000 प्रावधानित राशि है। पूर्ण क्षति हो गया, खत्म हो गया, वो कच्चा रह गया पक्का रहे, उससे मतलब नहीं है, पूरा खत्म हो गया तो 1,20,000 मिलेगा आपको। और आंशिक क्षति हुआ, यानी आंशिक थोड़ा बहुत हुआ है, तो उसके लिए 6500 पक्का मकान के लिए, और कच्चा मकान के लिए 4,000 रुपया है, ठीक है। 4,000 झोपड़ी है, ऐसे झोपड़ी तो आजकल हुआ हुआ बहुत सारा सरकार का स्कीम है, किसी का झोपड़ी नहीं रहता, मकादा रह गया, फंस गया उसका, तो उसके लिए भी सरकार द्वारा 8,000 रुपया दिया जाता है। बहुत व्यक्ति है, बोलते यहाँ से दर्शाया जाता है, नहीं वो जवाब नहीं है, नहीं यहाँ ग्राम सभा लोग ऐसा करता है, आपको पेंडिंग दिया पत्नी का, और वो आयुष्मान कार्ड में उसका नाम नहीं होगा तो नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि भारत सरकार से जो लाभ दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड, उसमें रोगी होता है तो उसका नहीं बन रहा है, हाँ, वो तो फायदा तो नहीं पा रहा है। सरकार जो उपलब्ध करा रहा है, तब ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, हम करेंगे वो तीनों एक साथ अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एक लेकिन अगर 5 साल का ही बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, तो वो सिर्फ अगर चाहे तो उसका ग्रीन कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन उसके साथ में कोई वयस्क है, ये सब मिलकर अप्लाई करके बना सकते हैं। कार्ड होता है इनकी
আর আপনার সঙ্গে দুইটা ছোয়া করে ছাড়া হয় একের সঙ্গে 3 অক্ষর বনি যাচ্ছে গ্রিন কার্ড लेकिन যদি কোনো ছোয়া করে মাত্র ছাড়া হয় 5 সাল দিয়ে ছোয়া আছে 10 সাল দিয়ে ছোয়া আছে 15 সাল 17 সাল করে এই মানে 18 সালে কম করে तो ओपर जन्ने बिनु ग्रीन कार्ड नहीं होता लेकिन जो ऊपर सोंगे ऊपर माई बाप रहितला चाहे ऊपर दादा रहितला के सोंगे बनी जाए ठीक है बुझले सुना ओकरे के अपन घराने के बच्चों को ले रहे हैं और गरीब बच्चों को काट रहे हैं ये सब नहीं होने देंगे ठीक है 5 साल कम से कम अभी आपको जुड़े हैं 5 साल बेहतर के लिए गलत काम नहीं होने देंगे ठीक है चिंता मत करिए ठीक है आपका वजन करके दिया जाता है बार बार यही कर रहे हैं कि पिछला जो हो गया भाई हम लोग नहीं चाहते हैं लेकिन आप कम से कम बेहतर तरीके से आप लोग संचालित करिए ठीक है प्रथम कार्यालय राहत आवास हो चाहे अगुआ आवास हो किसी का भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी जैसे आप लोग भरिएगा अगुआ आवास का आपको आधार कार्ड दे दीजिए आधार कार्ड दीजिएगा हाँ तो ये जो हो रहा है ना ये होने दीजिए परिचय प्राप्त करने दे लीजिए लोगों को इनका आप जो अपना आधार कार्ड दीजिएगा ये चेक करके बताएंगे कि आपकी ऐसा बात नहीं है लोग का पहले सूची में नाम था और अभी सूची में हट गया वही तो चेक करेंगे ना पहले ये है कि नहीं होगा इन लोग का जियो टैगिंग होने वाला का टाइम में इन लोग को नहीं दिया गया तो उसी को चेक करना है ठीक है किया जाएगा बड़े किया जाएगा और उनका कम से कम हम लोग 700 पूरे राहे प्रखंड का 700 आवेदन हम लोग के पास अंचल कार्यालय में जमा है। अभी तक कितना कार्रवाई हुआ है? मौजूद है तो मेरा भी एक समस्या है सर जो कि बहुत दिनों से 2018-19 से है उसके क्या से मैडम पंजीकरण 2 में मेरा नाम ललित कुमार सिंह है पिताजी का नाम गोलोक बिहारी सिंह मुंडा है उनके पिताजी का नाम कन्हई सिंह है कन्हई साया तो हमारा क्या है ना पंजीकरण 2 में सब कुछ रेकॉर्ड ठीक है लेकिन नाम जो है ना एक जयराम लोहरा का चला गया है और हमारा टोटल 52 एकड़ है और इसके लिए हम लोगों ने उस समय से मेरे पास तो रिसीविंग भी है तो दिया था लेकिन हम लोग भी फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं फॉलोअप तो कितना ब्लॉक है तो कभी मुलाकात नहीं थे कभी सीआई इससे पहले सीआई 2 साल पहले जो सीआई थे वो आश्वासन दिए थे कि ये लॉगिन में चला गया सीओ तक का और वहीं से ये क्लियर उन्होंने ये आश्वासन दिया